दोस्तों नमस्कार। चलते हैं, आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र की कुछ प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। सबसे कम महत्वपूर्ण कारण, बिल्कुल ध्यान दें, कम पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा आप लोगों का, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। ये सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, जिनकी आवश्यकता नहीं भी होती है, बिना इनके भी चल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव जाति में आवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो वितरण सामान्य इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वितरण सामान्य। तो ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को ज़रूर एक बार पढ़ के जाएं पेपर देने के लिए। और ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो स्कीमा कहा जाता है। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप स्कीमा कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार तो जॉन डुई हैं। जॉन डुई को प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों याद रहे, ये बहुत ही प्रश्न है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डुई को कहा गया है। बिल्कुल। चलते हैं अगला प्रश्न, और वह अगला प्रश्न जो आपका होगा बहुत मोस्ट होगा। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। देखिए, जीन पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को जो नाम दिया है वो स्कीमा है। तो यही क्षमताएं हैं, यही योग्यताएं हैं जो हम किसी वस्तु के संपर्क में आने से उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो वो स्कीमा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वेषण डिस्कवरी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम की एक डैश डैश की भूमिका निभाते हैं। तो जो अन्वेषण मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना, अधिगम में शिक्षक अधिगम की एक कह दें समन्वयक के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो समन्वयक के रूप में होती है। अगला है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो विशेष शिक्षा जो होती है वो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है। जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विशेष शिक्षा कहलाता है या विशेष शिक्षा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी होती है। देखिए तीव्रतर शब्द आ गया। तीव्रतर मतलब सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मतलब उच्च। तो बुद्धि कहते हैं, जो बुद्धिमत्ता जो शब्द आया है बुद्धि से संबंधित है और तीव्रतर शब्द प्रयोग किया गया है। तो तीव्रतर से हम अनुमान लगाएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो उच्च है, क्योंकि तीव्रता शब्द उच्च से संबंधित है। चलिए अगला, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। तो प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित करते हैं। तो जो माता पिता होते हैं वो कह दें बच्चे के प्राथमिक शिक्षक होते हैं, पहले शिक्षक होते हैं, और घर या परिवार उसकी पहली पाठशाला होती है। तो प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित करते हैं माता पिता को। चलिए अगला प्रश्न है, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। देखिए एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग
व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। ध्यान दें, वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में, क्योंकि व्यक्तित्व को नापना है भाई, तो वस्तुनिष्ठ विधि का उपयोग करना होगा। अगला है, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। निर्देशन और परामर्श, ये दो शब्द दिए हैं, तो भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। चलिए अगला है, आर्थटेक। आर्थटेक के उपकरणों को मुख्य रूप से के डिवाइस किया गया है, तो शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को कहते निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो बच्चे का आकलन करते हैं तो निदानात्मक मूल्यांकन होता है, तो निदान शब्द जो होता है मूल्यांकन के रूप में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोल्हर वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक सहानुभूति और विवेक कोल्हर वर्ग से संबंधित है, बिल्कुल सामाजिक सहानुभूति और विवेक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो बाहरी प्रेरणा जो होता है, देखिए वेतन है, प्रशंसा है, पदोन्नति है, लेकिन जो जुनून है जी आंतरिक प्रेरणा है भाई, तो जुनून आंतरिक प्रेरणा है, जुनून का बाह्य से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो निम्न के अनुसार शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं जब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व मतलब हमारी चारों ओर हमेशा कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई भाव उपस्थित रहता है। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नाक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया है। बिल्कुल, प्रयत्न और त्रुटि, तो निश्चित है कि प्रयत्न करेंगे, बार बार गलतियां होंगी, तो ये प्रेरणा ही है। जब तो हम त्रुटियों के बाद भी उसको जोड़ देते हैं। दंड और प्रोत्साहन डेडेस की घटक हैं, तो व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक हैं। बिल्कुल, दंड और प्रोत्साहन ये किससे संबंधित हैं? व्यवहारवाद से संबंधित हैं, व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि ये अप्रेरणा की अंतर्गत शिक्षक को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, तो विविध प्रदर्शन। ये बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वो विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करता है, खेल करवाता है, क्रियाकलाप करवाता है, यानी विभिन्न प्रकार की तरह तरह की क्रियाएं होते हैं। ओडीसी का क्या अर्थ है भाई? तो ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लेक्सिव और डिसऑर्डर। ओडीसी का अर्थ है, ओसीडी का अर्थ है, ओ से हुआ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों में लिंग भेद का कहते कोई अंतर नहीं होता है, प्रारंभिक किशोरावस्था में। अगला है, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को ढलनशीलता के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों का जो बचपन होता है वो लचीला होता है और ढलता है उम्र अवस्था के अनुसार। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है? प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ है कितना होता है? 130 या इससे अधिक होता है। प्रतिभाशाली बच्चों का IQ 130 से अधिक। चलिए शास्त्रीय अनुबंधन, देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रक्रिया सीखी जाती है? तो वातानुकूलित प्रतिक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? जी आपको पता है, और वो वातानुकूलित प्रक्रिया से संबंधित है। किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है, देखिए विकासात्मक विधि का हम प्रयोग करें
और विकासात्मक विधि एक ऐसी विधि होती है जिससे बच्चे की बुद्धि और उसके विकास को मापा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। विकासात्मक, बिल्कुल ध्यान दें। इसके बाद आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो मास्लो के द्वारा कहा गया है कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? तो मूल्यांकन से क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है प्रत्येक बच्चे के विकास, उसकी शिक्षा की प्रगति के बारे में। तो मूल्यांकन बिल्कुल मदद करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। तो टीम, बच्चों का जो कहते हैं समूह होता है वो समूह के रूप में, टीम के रूप में। तो पारस्परिक देखिए सहयोग, तो टीम, बच्चों की एक पूरी टोली होती है, एक टीम होती है और उस पूरी टीम के बच्चे कहते हैं आपस में एक दूसरे की सहयोग की भावना व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब